A very good morning, everyone. I welcome you all for the next part of our chapter. The name of the chapter is Reproduction in the Plants. So, in the last session already we discussed new plants through vegetative parts of a plant. So, we know that stem, roots, leaves are the vegetative parts of plants. So, how plants reproduce with the help of a stem, with the help of roots, and with the help of leaves. Already we discussed in the last session. So in this session we discuss about the agriculture, and next one concept is protection of crops, storage of crops. तो आज के सेशन में हमें एग्रीकल्चर बोले तो क्या अपने जो किसान भाई खेती करते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेना है। एंड नेक्स्ट वन हम करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। सो फार्मर प्रोड्यूस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। सो हाउ यू प्रोटेक्ट द क्रॉप, उस क्रॉप को हमें किस तरह से क्या करना है, संभालना है, संभाल के रखना है, और उसको किस तरह से हमें क्या है स्टोरेज करके रखना है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था कुछ प्लांट्स अपने जिस तरह से स्टेम हो, उसका जो स्टेम रहता है, उसके जो रूट्स रहते हैं, उसके लीव्स रहते हैं, वो उनके माध्यम से वो किस तरह से क्या हो तो रिप्रोडक्शन करते हैं, एक नए प्लांट्स को रेडी करते हैं, न्यू प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट। इसके बारे में हमने क्या है डिस्कशन किया। तो आज हमें डिस्कशन कर लेना है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है ध्यान में रखिए। नाउ सी एग्रीकल्चर क्या है ये हमें ध्यान में रखना है। नाउ सी so agriculture is the branch of a science that deals with the study of growing plants and rearing of animals for the human use. एग्रीकल्चर एक क्या बोलते हैं, एक ब्रांच है, एक साइंस की ब्रांच है। उस ब्रांच में क्रॉप को किस तरह से ग्रो करना है, उसका किस तरह से प्रोडक्शन लेना है, उसको किस तरह से स्टोरेज करना है। और नेक्स्ट वन रेयरिंग द एनिमल्स फॉर द ह्यूमन यूज। लाइक हम दूध के लिए क्या बोलते हैं भैंस गाय को पालते हैं, और अपना जो बैल रहते हैं अक्सर उसको क्या है खेती में अलग अलग काम करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। फॉर एग वायर रेजिंग द, अपना जो ये रहता है हेन रहता है उसको हम ये कर लेते हैं। फॉर चिकन एंड मटन वायर रेयरिंग द गोट एंड द शीप्स। So, agriculture is the branch of a science that deals with the study of growing plants and raising the animals for the human use. तो ह्यूमन यूज के लिए एनिमल्स को क्या करना, बोले तो रेयरिंग कर लेना, उसको हमें क्या करना है एग्रीकल्चर करना। सो इन दैट आवर कंट्री इज कॉल्ड एट द एग्रीकल्चर कंट्री। हमारा हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश बोलकर कहा जाता है। तो हमारे जो आबादी है उसमें से लगभग 75% जो पीपल है अभी भी वो किसके ऊपर डिपेंड है, बोले तो खेती के ऊपर डिपेंड है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन पीपल आर फार्मिंग। जितनी भी हमारे भारतीय जो लोग हैं 75% लोग किसके ऊपर डिपेंड है, बोले तो खेती के ऊपर डिपेंड है। सो नंबर ऑफ फार्मर्स आर रेयरिंग द कैटल्स फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। तो अलग अलग एनिमल्स को हम क्या उसको संभालते हैं, उनको पाल लेते हैं, इसलिए उनसे कुछ खेती में काम होता है, दूध के लिए हो, चिकन मटन के लिए हो, अंडे के लिए। तो एग्रीकल्चर एक क्या है साइंस की ब्रांच है। उस ब्रांच में क्रॉप को किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से उसका प्रोडक्शन लेना है, और जो अलग अलग हम एनिमल्स को क्या करते हैं रेडिंग करते हैं, जिसलिए हमारा दूध हो, चिकन मटन पाने की, उसको हमें क्या करना है, वो तो एग्रीकल्चर करना है। So write down a branch of a science. Now see, what is the meaning of agriculture? A branch of science. A branch of science. A branch of science that deals with
that deals with growing plants, growing plants and raising and raising of animals and raising of animals for human use. A branch of a science that deals with the growing of plants and raising of animals for the human use. Understand? Now, next one, see. Next one, the various stages of crop production are as given as follows. There are different kinds of stages are required for the crop production. एक क्रॉप को लेने के लिए हमें क्या बोलते हो अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हो स्टेजेस करना बहुत जरूरी होता है. देयर आर डिफरेंट काइंड एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. हमारे किसान भाई अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को क्या करते हो ग्रो करते हैं, उसको क्या करते हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं. तो करने के लिए क्या क्या जरूरी है. फर्स्ट वन क्या करना पड़ता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लग. प्लगिंग करना, उसको नांगरना, उसको जब नांगर मारते खेत में फॉर टर्निंग द सॉइल एंड द लूजनिंग द सॉइल. सॉइल को हमें क्या करना है पहले उसको टर्न करना है, लूज कर लेना है. उसके बाद अपना क्या रहता है उसको क्या करना है लेवलिंग करना है. अंडरस्टैंड? सो आफ्टर लेवलिंग इन द जून मंथ when the rain जब ज़्यादा बारिश होती है तब क्या होता है उसमें sowing of seeds. Understand? So after adding manure and the fertilizer for increasing the fertility of the soil. soil को क्या करना है अच्छा फर्टाइल करना है, उसको अच्छा प्रोडक्शन देने के रेडी करना है to adding the manure and the fertilizers. Next one irrigation. देखो क्या है क्रॉप का ग्रोथ अच्छा होना, उससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाना, इसलिए हम उसको क्या करते हो तो पानी दे देते. उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. सो नाउअडेज number of farmers are using the different kinds of the pesticides for controlling the harmful bacteria, harmful viruses. जो कोई एयर रहते हैं अलग अलग जो प्रकार के एयर रहते हैं इसको हम बोलते हैं विषाणु बोलते हैं जो प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं. तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स उसको क्या है यूज किए जाते हैं. उसके बाद में क्या है हार्वेस्टिंग. रिमूव द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड. उसको क्या होता है मैच्योर होने के बाद एक क्रॉप जब मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद उसको क्या बोलते हो उससे क्या है निकाला जाता है. अंडरस्टैंड? वो दिस आर दी वेरियस स्टेज आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए हम पहले क्या करते थे धूप काल में उसको क्या करना है नांगर मारना है. नांगर मारने के बाद जो उसमें वेस्ट रहता है जो प्लांट्स के डेड पास रहते हैं उसको हमें क्या करते हैं एक साथ जमा करते हैं, का तो उसको गड्ढे में फेंक देते हैं. उसके बाद उसकी क्या बोलते हो लेवलिंग किया जाता है. लेवलिंग करने के बाद जब बारिश गिरती है, बारिश गिरने के बाद हम क्या है पेरना स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन है अपना, रेड ग्राम है या हॉस ग्राम है, जो भी अपना होगा, खरीफ है, खरीफ सीजन में हम उसको ये कर लेते हैं. उसके बाद हम उसको क्या करेंगे हाँ उसका प्रोटेक्शन फ्रॉम उसको क्या है एडिंग द मैन्यूर एंड द फर्टिलाइजर. उसके बाद क्या है पेस्टिसाइड्स मारना. उसके बाद हमें क्या करते हैं उसको हार्वेस्टिंग करें. तो एक अलग अलग क्या बोलते प्रकार के स्टेज क्या है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या बोलते यूज किए जाते हैं. अंडरस्टैंड? सो डाउन the various stages of crop production are as follows. So what are the various stages of crop production? कौन से स्टेज को क्या बोलते हो यूज किया जाता है. Now see the various stages of crop production. Crop production
are as given below. Are as given below. Now see, first one is a preparation of soil. First one क्या अपना preparation क्या किया जाता है? Plugging that loose that soil. इसको क्या करना है? Plugging करना है. किस लिए करना है? Turning and the loosening of a soil. Now see, preparation of soil. Number 2, sowing of seeds. Number 3, adding manures. Adding manures and fertilizers. Adding manure and fertilizers. Number 4, irrigation, पानी देना. Irrigation. Number 5, protection from weeds. Protection from weeds. Weeds means unwanted plants. For the meaning of weeds, weeds का means क्या होता है? Unwanted plants. Unwanted जो plants घास जिसको बोलते हैं, unwanted plants. Now see, harvesting. Last one is harvesting. Understand? So these steps are required for the good crop production. एक क्रॉप का अगर हमें ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो ये स्टेप्स को क्या होता है? यूज किया जाता है. Understand? Understand? Now see the next one concept is protection of crops. Crops को हमें किस तरह से प्रोटेक्शन कर लेना. Now see. Now see. ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्रॉप बोले तो क्या? What is the meaning of a crop? Now see. एक क्रॉप का मीनिंग क्या होता है ये हमें डिस्कशन कर लेना है. उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे प्रोटेक्शन ऑफ अ क्रॉप एंड द स्टोरेज ऑफ अ क्रॉप्स. So before starting protection of a crop, we understand what is the meaning of a crop. Crop का क्या meaning है? Understand now. See, what is the meaning of a crop? Define crop. Define crop. Now see. Define crop. Plants of same kind that are grown and cultivated in a field on a large scale. एक ही प्रकार के प्लांट्स क्या बोलो तो खेत में उसको क्या करना, ग्रो करना, उसको संभालना, उसको हार्वेस्ट कर लेना, उसको हमें क्या कहना बोलो तो क्रॉप कहना है. Plants of a same kind that are grown and cultivated in the field on a large scale. For example, सोयाबीन. फिलहाल जो अपना चल रहा है खरीफ का जो ये चीज है वो क्या है? सोयाबीन. रेड ग्राम है अपना, इसको बोलते हैं तुअर है, मूंग है, उड़ीद. तो plants of the same kind that grown and cultivated in a field on a large scale. बहुत सारा उसको हम क्या करते हैं तो पेरते हैं और उससे हमें क्या ज़्यादा क्या है प्रोडक्शन मिलता है. उसको हमें क्या करना है? क्रॉप कर लेना. See, plants of the same kind, plants of same kind, plants of same kind that are grown and cultivated in a field on a large scale. Listen, plants of the same kind that are grown and cultivated in a field on a
लार्ज स्केल। अंडरस्टैंड? तो एक ही प्रकार के, ध्यान में रखिए, एक ही प्रकार के क्या बोलते हो प्लांट्स को क्या है एक खेत में क्या बोलते हो ज्यादा उसको क्या किया जाता है बोलते हो प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हमें क्या कहना बोलते हो क्रॉप कहना है। अंडरस्टैंड? तो देयर आर दो प्रकार के क्रॉप होते हैं, ध्यान में रखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। अंडरस्टैंड? वन इज खरीफ crops, and next one is Rabi crops. One is Kharif crop and next one is Rabi crops. Now see, the crops that are grown in June, July and harvested in the September, October. जो क्रॉप जून जुलाई में क्या उनको पेरा जाता है, ग्रोइंग किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उनको क्या बोलते हो निकाला जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, उसको हमें कहना है खरीफ क्रॉप। फॉर एग्जांपल इज सोयाबीन, रेड ग्राम, सोया अपना ब्लैक ग्राम है, मूंग है, अंडरस्टैंड? तो ये क्या बोलते हो खरीफ क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स दैट ग्रो इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। जो क्रॉप अक्टूबर और नवंबर में क्या उनको सोइंग करते हैं, ग्रोइंग करते हैं और मार्च और अप्रैल में उनको क्या बोलते हो हार्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं, उसको हमें कहना है रबी क्रॉप्स। हमेशा खरीफ क्रॉप्स में से जो क्रॉप जून और जुलाई में क्या है ग्रोइंग किए जाते हैं और मार्च अप्रैल में उनको क्या होता है हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग करना हो तो निकालना, उनकी राश करना, उसको हमें कहना है खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप, जो क्रॉप अक्टूबर और नवंबर में क्या है ग्रोइंग किए जाते हैं या पेड़ दिए जाते हैं और उनको निकालने का काम कब से स्टार्ट होता है तो मार्च एंड अप्रैल। लिसन, ओके बॉस। सो नाउ राइट डाउन खरीफ क्रॉप्स विद एग्जांपल के साथ उसको हम करेंगे। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स नंबर 2 लिखिए खरीफ क्रॉप। Now see, the crops that are grown in June, July and harvested in September, October and October. Listen, example उसका लिखिए। Examples लिख सकते हैं हम सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, उड़ीद मूंग, listen it is। आप नेक्स्ट नंबर 3 रबी क्रॉप्स। Rabi crops, the crops that are grown in October to November and harvested in March, April. Harvested in March, April. So write examples. Example लिखिए। Examples में आते हैं wheat, गेहूँ जिसको हम बोलते हैं गेहूँ है,
नेक्स्ट वन अपना ए रहेगा ग्राम्स, अलग अलग प्रकार के चना जिसको हम बोलते हैं ग्राम्स, बहुत सारे ऐसे। Okay, now see. Now the next one concept is a protection of crops. अब क्रॉप को किस तरह से संभालना है, उसको किस तरह से ये रखना है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस। क्रॉप को हमें किन किन लोगों से बचाना है, कैसे कैसे बचाना है, इसके बारे में हमें अब डिस्कशन कर लेंगे। सो प्रोटेक्शन ऑफ अ क्रॉप। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। नाउ सी क्रॉप्स हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्राजिंग एनिमल्स। फर्स्ट हमें क्या है, किन लोगों से संभालना है, ग्राजिंग एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स, शिप्स इत्यादि। दिस कैन बी केप्ट अवे बाय द प्रॉपर फेंसिंग। अपने जो गाय भैंस है, शीप से, गोट से, उनसे हमें क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है, उनको दूर रख लेना है। नेक्स्ट वन पेस्ट सच एज ग्रासहोपर, लोकस्टस, कैटरपिलर्स, रैट्स एंड द मोल्स। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कंट्रोल द पेस्ट नाउस। So we protect the crop from the pest. There are different kinds of the pests like a grasshoppers, rat, moles, caterpillars. So we can protect with the help of different kinds of पेस्टिसाइड्स एंड द इंसेक्टिसाइड्स। उसको हमें क्या करना है, अलग अलग जो केमिकल्स है, केमिकल उनके ऊपर हमारा हमें उसको क्या करना है, कंट्रोल कर देना। फंगल डिसीजेस, फंगिसाइड्स प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम द फंगल डिसीजेस। नाउ अपना जो फंगिसाइड्स रहते हैं वो उसके ऊपर मारने के बाद और क्या बोलते हो, फंगल डिसीजेस को क्या करेंगे, प्रोटेक्शन कर लेंगे। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स व्हिच compete with the farmer's crop. Herbicides control the weeds now. So we protect the plants from the unwanted plants with the help of using the herbicides. तो herbicides को हमें यूज कर क्या बोलते हो, जो हमारे क्रॉप के साइड में जो अनवांटेड प्लांट्स आते हैं उसको हमें क्या करना है, बोलते हो रिमूव करना है, निकालना है, या उसको क्या बोलते हो herbicides से हमें क्या करना है, यूज कर देना। Listen. So crops have to protect from first one is the grazing animals, pests, fungal diseases, and last one is the weeds. Understand? Now see. So crops have been crops how to protect it, how to protect it from number first point, grazing animals. Grazing animals उससे हमें संभालना है। तो क्या आपने लाइक काऊ, गोट, etc. So like cows, goats, sheep etc. तो अपने grazing animals है, उनसे हमें क्या करना है, संभाल लेना है। So this can kept away, this can be kept away by proper fencing. By proper fence. Number two, pests. Such as grasshoppers, caterpillars, rats, and moles. Now see, so use of
pesticides, control pests, Listen. Number third, fungal diseases. Fungicides protect plants from fungal diseases. Weeds. Now, so the next one is weeds. So weeds are unwanted plants. So herbicides control the weeds. Herbicide control the weeds. Listen. So crop have to protect from the first one is grazing animals, pests, fungal disease and the weeds. क्रॉप को हमें क्या बोलते हैं इन चार चीजों से क्या हमें उसको बचा के रखना है. Understand? Now the last one session for our chapter is storage of crops. अब क्रॉप को हमें किस तरह से क्या करना है उसको स्टोरेज करके रखना है. After harvesting of a crop, food grains, particularly cereals, grains and the pulses need to be protected against the moisture, fungi, insecticides and the venomous. जब हम अपने खेती से क्रॉप को निकालने के बाद उनकी जो राश की जाती है उनको हार्वेस्ट किया जाता है. करने के बाद जिस तरह से अपने तुअर है, मूंग है, दाल है, चना है, उनको क्या बोलते हो कुछ क्या है कीड़े मकोड़े लगने के चांसेस रहते हैं. इसको हमें क्या करना है प्रॉपर्ली उनको क्या करना है तो स्टोर करके रखना है. फंगी डेवलप बेस्ट इन द वार्म एंड द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. नाउ सी जो अपना फंगी रहता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहता है वो क्या है वार्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा उसका क्या होता है तो ग्रोथ होते रहता है. इंसेक्ट्स आल्सो नीड फूड्स एयर एंड मॉइस्चर टू लिव एंड ग्रेन्स विथ मॉइस्चर इज द बेस्ट प्लेस टू लिव फॉर द नाउ सी. सो इंसेक्ट्स आल्सो नीड फूड एयर एंड द मॉइस्चर टू लिव इन द ग्रेन्स. अपने कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको जीने के लिए क्या होता है उनको फूड की जरूरत है, पानी की जरूरत है, इसलिए क्या वो ग्रेन में क्या वो तो रहते हैं. Rodents like rats, moths and squirrels also cause considerable damage to the storage products. So the harvested crop or the well dried grains must be stored in the airtight and the sealed containers. Now चूहे जो रहते हैं अपने घर में जो हम किसी इसकी राश करके लाते हार्वेस्ट करके लाते इसको वो क्या है डैमेज करते. इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपने क्रॉप्स को क्या बोलते हैं एक एयर टाइट एंड सील कंटेनर में हमें रखना क्या बोलते हो बहुत क्या है जरूरी है. टू कंट्रोल द क्रॉप फ्रॉम द रैट्स एंड rodents वी कैन स्टोर द क्रॉप इन द एयर टाइट कंटेनर. अंडरस्टैंड? और सील कंटेनर में उसको हमें क्या करना है बोलते उसको पैक करके रख लेना है. अंडरस्टैंड? तो हमारे किसान भाई जब अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं हार्वेस्ट करने के बाद उसको क्या करना है प्रॉपर्ली इसको क्या करना है हमें स्टोरेज करके रख देना है. और उसको स्टोरेज नहीं करते तो द नंबर ऑफ डिसीजेस आर मोस्टली फाउंड इन द क्रॉप्स. लाइक इंसेक्ट्स उसमें आ जाते हैं, चूहे उसको खा जाते हैं, उसको क्या होता है वेस्ट करने की वो कोशिश करते हैं. इसलिए उसको हमें क्या करना है एक एयरटाइट और सील कंटेनर में उसको क्या करना है हमें स्टोर करके रख देना है. Understand? Storage of a crop. This is the end of our chapter number first. इस तरह से अपना ये फर्स्ट चैप्टर क्या वो तो फिनिश हो चुका है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. So must be try to solve the exercise. आप सभी को क्या है एक्सरसाइज क्या करना है खुद को क्या करना है कोशिश करना है और उसको क्या है आपको सॉल्व कर लेना है. Understand? In the next session we start our new chapter. नए सेशन में हम क्या बोलते हैं नए चैप्टर की तरफ क्या है जाने वाले. अंडरस्टैंड? ओके, टुडे स्टॉप हियर. वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू चैप्टर. सो यू मस्ट ऑल ऑफ यू मस्ट बी कंप्लीट योर होमवर्क. ओके, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल और शांति.